नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्क्रीन पर देखिएगा। 10 साल की अगर से आपकी सेवा पूरी हो चुकी है तो आप मैं आपको उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इसके अलावा अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अस्थायी कर्मचारी नियमित के समान काम करता है तो उसको लाभों से वंचित नहीं रख सकते। ये दोस्तों अभी हाल ही की ही रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार एक नियोक्ता के रूप में अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें समान लाभ से वंचित नहीं कर सकती। ये बातें अस्थायी व नियमित कर्मचारियों के भत्ते और सेवानिवृत्त लाभों में भारी असमानता का संज्ञान लेते हुए कही है। जस्टिस हैं संजय करोल और जस्टिस हैं AC मसीह की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें डाक विभाग में दशकों से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार किया गया था। पीठ ने यह भी कहा किसी भी प्रकार का वर्गीकरण जिसके परिणामस्वरूप कर्तव्य और जिम्मेदारियों के मामले में समान स्थिति वाले कर्मचारी को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब आपके कर्तव्य और अधिकार एक जैसे हैं तो फिर अन्य लाभों से वंचित कैसे किया जा सकता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर। सबसे बढ़िया सरकार जो मैं पर्सनली मैं बताऊं, मुझे जो लगता है वो है दोस्तों आपकी आम आदमी पार्टी। जो कहा वो कर दिखाया। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, इसको राजनीतिक रूप में मत लीजिएगा। कोई भी कच्चा कर्मचारी नहीं रखेगी पंजाब सरकार। 65,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ। पंजाब सरकार ने राज्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से दोस्तों साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला है। इस संबंध में प्रस्ताव को पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री जो हैं भगवत मान सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रुप C और ग्रुप D की श्रेणियों में ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पर ठेकेदारी व्यवस्था चरम पर है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हजारों आउटसोर्स और कच्चे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और भविष्य में इन श्रेणियों में नियमित भर्ती को प्राथमिकता भी दी जाएगी। यानी कि एक बार उन्होंने लोगों को सरकारी कर दिया और भविष्य में अब जो भर्तियाँ होंगी वो नियमित रूप भर्तियाँ होंगी। इसके बाद मौजूदा कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ विभागवार लाभार्थी देखिए, बिजली विभाग में कितने कर्मचारी हैं, स्थानीय सरकार के कितने हैं, सहकारी संस्थाओं में क्या है, पात्रता क्या है। उन्होंने कर्मचारियों को 2 श्रेणी में बांटा है। पहले खतरनाक, जिसमें फायर हैं, लाइनमैन हैं, सीवियर हैं, सफाई कर्मी और फील्ड स्टाफ होगा। इसके बाद 3 साल का कार्यकाल उन्होंने आवश्यक है। दूसरी श्रेणी में गैर खतरनाक वाले सभी विभाग होंगे जिनमें 5 साल का कार्यकाल आवश्यक होगा। यानी कि 10 साल की आउटसोर्स सेवा पूरी करने वाले पर तो नियमितीकरण पर विचार उन्होंने किया है और लगभग 65,048 को सीधे सरकारी नौकरी देगी और पंजाब में ठेके की प्रथा होगी समाप्त। आइए दोस्तों अब उत्तराखंड की बात करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक ही बात का रोना है, वो यही है, संविदा आउटसोर्स उपनल कर्मचारी जल्द हो नियमित। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने निगमों को संविदा आउटसोर्स उपनल कर्मचारी को जल्द नियमित किए जाने की मांग की है। मुख्य सचिव आनंद वर्जन जी को ज्ञापन भी सौंपा है। ये लंबित मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण पर सरकार जल्द फैसला लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करे। राज्य सरकार के कार्मिकों को नियमितीकरण के आदेश किए जा चुके हैं, लेकिन निगम, नगर निकाय, पंचायतें, स्वास्थ्य संस्थाएं कर्मचारियों के लिए आदेश नहीं हुए हैं। और आज तक दोस्तों उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी का मामला नहीं रुका है। इधर उपनल कर्मियों को पहले न्यूनतम वेतन दे सरकार। सरकार ने कहा है कि न्यूनतम वेतनमान देने को तो तैयार है। नई नियुक्तियां वापस ली। प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि वह उपनल संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान देने को तैयार है और उनकी जगह नई नियुक्तियां वापस ले ली गई। शर्त यह है कि उपनल संविदा अन्य कर्मचारियों की तरह अन्य मांगे नहीं करेंगे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने राज्य सरकार से पहले उपनल संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने को कहा है। सरकारी विभागों में इतने साल से दोस्तों कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी चयनित वेतनमान का लाभ उनको नहीं मिला। वेतन से GST काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई दोस्तों कब होनी है ये भी मैं आपको बता दूं, 9 जून को होनी है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, 9 जून को होनी है। अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों उपनल कर्मचारियों के लिए एक अनुबंध पत्र सरकार ने जारी किया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में अनुबंध पत्र का प्रारूप, यानी कि सरकार अनुबंध कर रही है। अब उसमें दोस्तों सरकार कर कुछ रही है, कोर्ट का आदेश कुछ और है और जो उपनल कर्मचारी हैं वो चाहते कुछ और है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है। आई होप कि 9 जून को कुछ अच्छी खबर आप लोगों के लिए आए, नेक्स्ट डेट ना हो। और बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों इस पर हम पल पल की नज़र बनाए हुए हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।